बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज आपसे बहुत ही खूबसूरत फ्लावर पटोनियम फ्लावर के बारे में बात होने लगी है। इसकी केयर के बारे में बात करेंगे हम, और इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे, इसका सीज़न कौन सा होता है, और सारी इन्फॉर्मेशन इसकी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये विंटर सीज़न फ्लावर है। तो इसकी जो है ना, इसकी केयर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये संडे शॉपिंग में आपने ये दोनों पौधे देखे थे, इसकी ब्यूटी चेक कीजिए। इस वाइट वाले की तो काफ़ी खूबसूरत है, इसकी फ्लावरिंग देखें, काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स लगे हुए हैं, और ये सारे खिलेंगे इंशाल्लाह, ये अभी खिलने वाले ही हैं। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों को ये बटोनिया का सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दें। तो देख लिया, जैसा कि आपने बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। तो इसका सीज़न आपको बताया मैंने, विंटर सीज़न है। इसके सीड्स जो है ना दोस्तों, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में लगा दिए जाते हैं, और उसके बाद इसकी पनीरी दिसंबर में तकरीबन अवेलेबल होती है नर्सरीज़ में, और पनीरी तकरीबन 100 रुपये में मिल जाती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा पौधे होते हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा फिर हमारे पौधे बन जाते हैं, और उसके साथ काफ़ी कलर्स के हमारे पास प्लूटोनियम के फ्लावर बन जाते हैं। तो ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसकी ब्यूटी चेक कीजिए। ये वाइट कलर का फ्लावर है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये शॉकिंग है, ये देखें ज़रा, इसकी भी कमाल की ब्यूटी है। तो इसकी केयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जैसा कि आपको मैं बताया कि फ्लावरिंग पौधा है, ये फ्लावर्स वाला है। तो इसको जितनी भी आप धूप दे लें तो उतना ही अच्छा है। आप जितना इसको धूप में रखेंगे तो उतनी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स लगेंगे और फ्लावरिंग होगी। अगर आप इनको शेडी एरिया में रख देंगे तो ये ढीले से बन जाएंगे, लैगी से बन जाएंगे, और उसके बाद इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत ही कम होगी। पौधे जो हैं अपनी खुराक जो है फोटोसिंथेसिस अमल के साथ करते हैं, हवा, धूप और पानी। तो इनको जितनी आप धूप देंगे उतने ही अच्छे इनकी ग्रोथ होगी। और बाकी कोई फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं, तो उनको फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप देना चाहते हैं तो फिर भी आप गाय का गोबर दे सकते हैं, नहीं तो आप केमिकल्स खाद भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इनकी मिट्टी आलमोस्ट गीली है, ये देख सकते हैं आप। तो इसकी भी आपको मैं दिखाता हूँ मिट्टी, ये देखें, ये गीली है। जब किसी भी पौधे की आपको मैं आज ट्रिक समझा देता हूँ कि किसी भी पौधे की जो केयर है वो ये है कि अगर आप उसकी सरफेस एरिया ड्राई नहीं होती, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये गीली है ये, तो जब तक ये खुश्क नहीं होती, ये ड्राई नहीं होती, तो आपने इसको पानी ऑफ़र नहीं करना। हम समझते हैं कि जितना पानी दे लेंगे हमारा पौधा उतना अच्छा हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल ही गलत है, ये उल्टा है। अगर आपको भूख ना लगी हो, फ़र्ज़ कर लें, तो आपको कोई खाना खिलाई जाए तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ऐसे ही पौधे हैं, अगर इनको भी बेवक्त पानी दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी खुराक इतनी नहीं होगी, तो ये ख़राब बीमार हो जाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल सर सब्ज़ पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएं। पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।